नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दुनिया भर में कोरोना के केस 1.5 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। अब तक चाइनीज वायरस ने 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। भारत में 11.5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं और 28,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया बस यही जानना चाहती है कि किलर कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। लंदन से वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर है। वैक्सीन बनाने में जुटी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट फेज में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस वैक्सीन ने इंसानों में इम्यूनिटी तो बढ़ाई ही, साथ ही वायरस को खत्म करने वाले टी सेल्स भी बॉडी में बनाए हैं। कोरोना पर एक ट्रायल भारत में भी चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने अगस्त में वैक्सीन को लेकर भारत से भी बड़ी खबर आ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके देश में तैयार कोरोना की वैक्सीन दूसरे फेज के ट्रायल में पास हो गई है। चीन ने भी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दूसरे फेज को पास कर लिया है। चीनी वैक्सीन से इम्यूनिटी भी बढ़ी और कोरोना से लड़ने की ताकत मिली। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी आई लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कोरोना का काल नजदीक आ चुका है, वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो खुशखबरी दे दी, क्या बारी इंडिया की आने वाली है? 142 सेंटर हैं जहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और 24 सेंटर ऐसे हैं जहां पर क्लिनिकल फेज में ट्रायल्स चल रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत ये ट्रायल की शुरुआत की है और इसमें 13 सेंटर्स में ये स्टडी की जा रही है। और शुरू की जो फेज 1 स्टडी है, इसमें साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स सामने तो नहीं आ रहे। पहली फेज में पहली फेज के भी शुरू के पार्ट में 50 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर स्टडी की जा रही है। हमने जब लोगों से इसके लिए वॉलंटियर्स बनने के लिए कहा तो अभी हमारे पास 100 से ज्यादा वॉलंटियर सामने आए हैं और हमने अभी पिछले 4 दिन में 13 वॉलंटियर्स का वैक्सीन दे चुके हैं और आज भी हम और वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने जा रहे हैं। और फर्स्ट फेज के अंदर शुरू में हमारा ये एम है कि ये देखें कि इसमें कोई ऐसा मेजर एडवर्स इफेक्ट सामने तो नहीं आए। तो पहले 13 केसेस के अंदर शुरुआत में हमें ये मालूम हुआ है कि किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी मेजर एडवर्स इफेक्ट या माइनर एडवर्स इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। भारत में भी कम से कम 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हैं। घरेलू फार्मा कंपनियों में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पैनेशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, मायनवैक्स और बायोलॉजिकल कोविड-19 का टीका तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन ने इंसानी कौम में जिंदगी की एक नई उम्मीद जगा दी है। कैसे, खुद उसी से सुनिए जो इस ट्रायल का हिस्सा रहे। हमको जब वैक्सीन दी गई तो एक नॉर्मल वैक्सीन की तरह दी गई थी, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन था। हाथ में थोड़ा सा शाम तक दर्द हुआ और थोड़ा सा हल्का सा बुखार था। बाकी ऐसा कोई सिम्टम्स दिखा नहीं। उन्होंने बिकॉज ऑक्सफोर्ड ट्रायल एक बहुत ही वेल प्लान ट्रायल थी, उन्होंने एक पूरे महीने तक हमारे से फॉलो अप रखा गया और आज अपन देख सकते हैं कि एक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड ट्रायल अब फेज 3 में एंटर कर गई है। फेज 2 में जिसमें हम पार्ट थे उसमें 1000 हेल्दी वॉलंटियर्स लिए गए थे। अब फेज 3 में 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं। वैक्सीन को इंसानों के लिए काफी सुरक्षित पाया गया। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान पाया गया कि इससे लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई। हमने कोरोना वैक्सीन के लिए पहले फेज की बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमने देखा कि जिन लोगों पर ट्रायल किया गया उनकी इम्यूनिटी भी पहले से सुधर गई। अगर अगला फेज भी सफल रहा तो हमें बहुत सारे वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी जिससे कोरोना दुनिया में कमबैक नहीं कर पाए। दीपक पालीवाल को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 11 मई को दी गई। इसके ठीक 7वें दिन बाद और 29वें दिन बाद उनका टेस्ट हुआ, वो नॉर्मल थे। उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगे थे। जो भी यूनिवर्सिटी या फार्मा कंपनी ट्रायल करती है वो सेफ्टी को सबसे पहले ऊपर रखती है। तो हमको ये 11 मई को दिया गया था पहला जैब और उन्होंने फिर हमको एक डायरी भरने को दी थी जिसमें रोज शाम को हमको उनको फीडबैक देना होता था एक पैरामीटर्स के बारे में।
फिर हमारा 7th डे पे एक टेस्ट हुआ था वापस और एक 29th डे पे, क्योंकि ये जो अभी वैक्सीन देखी गई है इसके पीक जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो 28th डे पे बन रही हैं और टी सेल्स का जो पीक हो रहा है वो 14th डे पे हुआ है एज पर द रिजल्ट्स जो कल डिक्लेयर किए गए हैं। उसमें नॉर्मल पैरामीटर्स थे दिन के, जैसे कि आपको बुखार हुआ या दर्द, हाथ में दर्द हुआ या फिर आप बाहर गए, आपने कोई दवाई ली, तो एंटायर इट वाज मतलब वो बहुत ही ज्यादा पैरामीटर्स थे, उसको भरने में आधा घंटे लगते थे। लेकिन जितने भी 1000 वॉलंटियर्स थे वो लोग रोज ये फीडबैक देते थे और आई थिंक जो भी इंडिया में ट्रायल शुरू हो रही है वो भी इन्हीं बेसिस पे हो रही होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के अभी तक नतीजे कामयाबी की ओर इशारा कर रहे हैं। नतीजे बता रहे हैं कि ये सुपर वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है। इससे कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे शरीर में एंटीबॉडी और किलर टी सेल्स बनने लगते हैं। एंटीबॉडी 3 महीने में शरीर में खत्म हो जाती है, लेकिन टी सेल्स लंबे वक्त तक शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखते हैं। वैक्सीन कैसे दी जाएगी? इसे लगाने के बाद क्या असर होगा? बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? अगर अब भी आपके मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे हों तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना की वैक्सीन इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन से डाली जाती है। इंसान में वैक्सीन को डालते समय हाथ में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको डरने की क्यों जरूरत नहीं है, ये भी दीपक पालीवाल समझा रहे हैं। सबसे पहले तो कोई डरने की बात नहीं है। आपके पीछे इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं जिन्होंने ये प्लान किया हुआ है और जब अभी इनको सब डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक आई एम रिमाइंडिंग जो आई हैव गॉन थ्रू कि बिल्कुल यही प्रोसेस रहता है कि बिल्कुल सेफ्टी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है हर ट्रायल में। और बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में भी ऐसे इतने सारे अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं आगे बढ़ के और सब लोग एक पार्ट बनना चाहते हैं हिस्ट्री का। ये सब रिजल्ट देख के और भी जगह के रिजल्ट हमने देखे हुए हैं, सिर्फ ऑक्सफोर्ड के ही नहीं, तो ये काफी जो है हमें अब उम्मीद बंधी है कि शायद दुनिया को जो है जल्दी जो है एक वैक्सीन अच्छा मिल सकता है। अभी चूंकि ये सेफ्टी ट्रायल था, वहां भी इम्यूनोजेनिसिटी भी उन्होंने फेज 2 में देखा हुआ है, तो दोनों में ही वो जो है खड़े उतरे हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अभी लंबा है कि बस एक ही बच जाता है कि कब तक जो है कितने दिनों तक एंटीबॉडीज रहती हैं और वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कब तक रहती हैं, इस पर डिपेंड करता है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन ट्रायल में करीब 1077 लोगों को शामिल किया गया और पाया गया कि जिन्हें वैक्सीन दी गई उनमें एंटीबॉडी और टी सेल्स बनने लगे। फिलहाल इसका बड़े पैमाने पर ट्रायल की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन की सरकार ने वैक्सीन के 10 करोड़ डोज का ऑर्डर कर दिया है। लेकिन इंडिया में जिस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से अलग है। कैसे, ये भी डॉक्टरों से समझिए। इस वैक्सीन में और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है एक तो डिफरेंट है, डिफरेंट डोजिंग शेड्यूल भी है। हम जो है 14 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद ही जो सेकेंड डोज दे रहे हैं, उन्होंने 4 वीक बाद दिया था। सो थोड़ा सा डिफरेंस भी है। उनके दूसरे टाइप का वैक्सीन है, हमारा जो है कंप्लीटली जो है होलसेल किल वेरिएंट है। सो एक तो ये डिफरेंस है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको इंस्ट्रक्शन ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक उन्हीं को इंक्लूड किया जा सकता है कि हेल्दी वॉलंटियर होने चाहिए। अब आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का इंडिया कनेक्शन समझाते हैं। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन है। वैक्सीन के लिए भारत की कंपनी SII से उसने पार्टनरशिप किया है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उसका पार्टनरशिप है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। हर साल ये 1.5 अरब वैक्सीन का डोज बनाती है। इसलिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कामयाब हुई तो भारत के लिए और खास मौका होगा। यानी लंदन से लेकर दिल्ली तक कोरोना के खात्मे की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और भारत को उम्मीद है कि अगस्त के महीने में उसके हाथ कोरोना का काल लग जाएगा।